चुनाव के टाइम पे आए थे तो यही वादे किए थे ना आपने, अच्छी सड़क देंगे, पानी की समस्या नहीं होगी, गंदगी की समस्या नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब परेशान है। आपने किया क्या है पिछले 5 साल में? मेरे चैनल के माध्यम से मैं आज आपसे ये सवाल कर रही हूँ। जोड़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारा पानी का समाधान करवाए। आपको कितना अच्छा विकास हो रहा 5 सालों के अंदर? ये बहुत बेकार जगह। नगर परिषद चुनाव होने हैं, इसी को लेकर आज मेरी मौजूदगी है वार्ड नंबर 60 में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक रास्ता है वार्ड नंबर 60 का जो कि लबालब पानी से भरा पड़ा है। मेरे साथ यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे 5 सालों में क्या विकास हुआ है यहाँ पर और जनता की जो मांगे थी क्या वो पूरी की है या नहीं। साहब यहाँ पे आज मैं देख रही हूँ यहाँ पानी भरा पड़ा है, आप लोग यहाँ से आते जाते कैसे हैं? मैडम आने जाने का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हुआ पड़ा है, हमारा आने जाने की कोई समस्या, बहुत ज़्यादा समस्या आई पड़ी है हमारे साथ में। और यहाँ पर इतना पानी है, हमारे घरों में रहना दुश्वार हो रहा है, दूषित पानी बदबू मारती है, कीड़े आ रहे हैं घरों में। कि हमारे जो भी कोई हमारे वार्ड नंबर 60 है, इसमें हम जो हमारे पार्षद साहब उनसे कहनी ये हमारी अपील है कि भाई साहब एक बार आओ और आकर देखो हमारे यहाँ क्या हालत हो रही है यहाँ पर। कभी आपने पहले बात की है उनसे इस बारे में? हाँ, कई बार उनको दिखाया भी है, भाई साहब को जो भी आते हैं कई बार उनको दिखाया है। अब हम इतनी परेशान है इसके अंदर बहुत ज़्यादा, कोई आए यहाँ पर आकर देखे हमारी समस्या हल करे। यहाँ पर भी है, आगे भी है, वो भी है, थोड़ा सा आगे भी है। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कहा करेंगे, तो सब यही कहते हैं कि करेंगे, लेकिन अभी हुआ है नहीं। हमारे बहुत परेशानी में हम। कभी नगर परिषद में जाके बात करने की कोशिश की आपने? हाँ, अभी हम नगर परिषद में तो गए नहीं है, लेकिन अब जाएंगे, अब सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पर भी जाएंगे। और अगर हम बात करें विकास की तो पिछले 5 सालों में यहाँ पर कैसा विकास हुआ? अभी फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ जी, 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ। इधर तो कोई आकर किसी ने झाँक कर देखा ही नहीं है क्या हो रहा है। चुनाव आए थे उस टाइम तो ये ऐसा ही है, बस चुनाव वाला सीन रहता है कि हाँ करेंगे भाई, सब करेंगे, उस टाइम तो आश्वासन रहता है और क्या रहता है, ये चीज़ रहती है। तो आने वाले अब चुनाव हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि इस बार कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? कहानी होगी जहाँ भाई अब आने वाले चुनाव में हम यही कहना चाहेंगे भाई जो भी आए ठोस आदमी है। जोड़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारा पानी का समाधान करवाइए जी, बहुत परेशान है। हाँ, यही रहता है। देख बोर खराब हो गया, 70,000 रुपया अभी मैंने लगाया, दूसरा बोर करवाया। हम बहुत परेशान है पानी से, कहीं पानी का समाधान आगे निकला ही नहीं, कहीं भी नहीं हो रहा। कि नगर परिषद में एक बार जाके आए, उसने कोई सुनाई नहीं की हमारी माई। पार्षद से बात की? हाँ, पार्षद से बात की। चुनाव आते जब तो कह देते बनवाएंगे, बाद में कोई वो नहीं, कोई आके नहीं सुनता। अभी कितनी बार गांव में जाए, कितनी बार वहाँ सरपंच के पास जाए, कोई नहीं सुनता। अब आज जोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है हमारा इनका ये पानी का समाधान करवाए जी। कितने टाइम से भरा हुआ है पानी? ये 3-4 साल होगी लगातार यहाँ, बिल्कुल यही पानी मकान में। ये देख नीम बद गई, पानी मिट्टी डलवाए फिर बह जाए, मिट्टी डलवाए फिर बह जाए। नीम 2-4 मकान तो खराब भी होगा, मैंने दोबारा वैसे नीम खुदवा के दोबारा बनवाया। ये मेरा मकान है ये। और जब बारिश का मौसम होता है तब बारिश का मौसम तो बिल्कुल आधा घर में पानी घुस जाता है, ऐसे लगा देते हैं पानी में, बिल्कुल भी कोई समाधान नहीं। बिल्कुल वहाँ तक पानी, वहाँ तक पूरा ऐसे भरा रहता है, बिल्कुल कहीं भी उधर का पानी भी सारा यहीं इकट्ठा हो रहा है, एक तरफ पानी आ रहा है। हाथ जोड़ा आपसे ये रिक्वेस्ट है हमारा, ये पानी का जरूर से जरूर वो करे समाधान। आप क्या कहेंगे मैम, क्या समस्या है आपकी? पानी की दिक्कत है सर मैडम। पानी पीने के पानी की? पानी पीने का नहीं, पानी निकलने की दिक्कत है। अच्छा। और हम लोग के निकलने का रास्ता भी नहीं है, कहीं समाधान कुछ भी नहीं है, हम लोग परेशान है। हाँ। बस हमारा पार्षद से बात कर लिया, हम लोग गरीब आदमी है, आम आदमी है, हम लोग कोई साधन नहीं मिल रहा है, हम लोग परेशान है। जब ऐसे परेशान हम यहाँ पे, क्या कह रहे हो? बाहर से आके जमीन यहाँ पे लिया, यहाँ पे भी परेशान हम। कहाँ के रहने वाले हो? हम राजस्थान के रहने वाले हैं। अच्छा। हाँ, मेहंदीपुर बालाजी साइड के रहने वाले हैं। यहाँ पे हमने जमीन लिया, बहुत परेशान है, इसमें ही लगा देंगे फिर हम खाएंगे क्या? 18,000 रुपये सैलरी मिले, बच्चों को पढ़ाएं, कुछ खाएं, इसमें पानी में लगा क्या क्या करे बताओ जी। आप क्या कहेंगे सर, ये जो विकास मैं देख रही हूँ यहाँ पे, इसको लेकर क्या मतलब? आप तो यूथ है और यूथ के सामने जब ऐसी समस्याएं आती है तो? जी, हमने पूरी कोशिश करी है, अभी पूरा मोहल्ला इकट्ठा किया। अब यहाँ पे रास्ता बनाने के लिए हमने अपने पैसे इकट्ठे करे, रास्ता बनाने, इसमें मलबा डलवा दे, निकलने के रास्ते सारे बंदे हैं, ड्यूटी वाले बंदे हैं सारे जितने, सबके निकलने। अब इधर वाला खेत वाला बंदा है वो बंद करेगा रास्ता निकलने के लिए। आप देख रहे हो इधर रास्ता नहीं है बिल्कुल भी इसके अंदर। अब इसमें पूरे मोहल्ले में पैसे उगाएंगे तब जाके इसमें रास्ता बनाएंगे। अच्छा, आप लोग खुद ही उगाते हो? खुद ही पूरी पेमेंट उगाते हैं, 1000 500 रुपये करके इसमें मलबा डलवाएंगे, निकलने के लिए रास्ता बनवाएंगे इसके अंदर। और अगर हम बात करें विकास की तो पिछले 5 सालों में कुछ विकास ये दिख रहा है आपको कितना अच्छा विकास हो रहा 5 सालों के अंदर, ये सारा विकास। कूड़े की गाड़ी वगैरह यहाँ आती है? गाड़ी आती है, हफ्ता में एक बार आती है, यहाँ तक आती है, फिर वापस चली जाती है। वो हफ्ता में आती है एक बार। नहीं, इस गली में कोई नहीं आती, बस उस गली में वहाँ तक आती है, उधर साइड में बस। तो आपने पार्षद को कभी सारी अपनी समस्याएं बताई? पार्षदों को बताया हमने, नगर परिषद में गए हैं, पार्षद आते हैं, बोलते हैं करवा देंगे, नगर परिषद में हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ भी करवाते हैं अपने पैसों से करवाते हैं, जो कुछ करवाते हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कि आप अपने पैसों से करवाते हैं, तो कभी पार्षद ने अपने पैसों से करवाया? नहीं, अपने खुद के पैसे, किसी 1000 लेते हैं, परिवार से किसी 500 लेते हैं। पार्षद ने कभी अपनी साइड से इस पे कोई नहीं, कोई कदम नहीं उठाया इसमें। अभी एक ट्रॉली मलबा नहीं डला अभी तक इसके अंदर।
सारा मोहल्ला खड़ा, आप देख सकते हैं इसके बारे में सारी चीजें। आपका घर आसपास में ये है? मेरे घर है बगल में, इधर अच्छा, साइड ये में आपका सारे। घर है। हाँ, घर में छोटे बच्चे भी होंगे, हाँ। मच्छर पनपते होंगे। मच्छर सब बहुत रहते हैं मैडम यहाँ पे। आप बताइए सर। कुछ विकास नहीं हुआ। पार्षद के कहने के बाद तो वही कहते हैं आज हो जाएगा 5 साल से आश्वासन दे रहे हैं। फिर इलेक्शन का टाइम आ रहा है, फिर आएंगे, फिर कहेंगे बन जाएगा। हाँ, तो इस बार क्या सोचा है कि उन्हें मौका देंगे या नहीं देंगे? नहीं, दूसरा कोई आए काम करो उसको वोट मिलेगा। पहले काम चाहिए तब तो मतलब वोट मिलेगा। लेकिन जो भी आएगा वही कहेगा करवा देंगे, होता नहीं है। हम भी यहाँ बाहर के हैं, यहाँ कमाने खाने आए हैं, हम बिहार से हैं। हाँ, किस कंपनी में ड्यूटी करते हैं, 18-20 हज़ार रुपया मिलता है। हम लोग को भी तो साधन चाहिए। तो क्या लग रहा है कि ऐसी गंदगी में आपका भविष्य है? कुछ नहीं है। अब तो वही सोचेंगे मकान बेच के यहाँ से भागेंगे, दूसरा कौन सा उपाय है? अब कोई खरीदेगा कौन? इस मलबा में आके कौन खरीदेगा मकान? यही समस्या है। और पीने के पानी की बात पीने करें के पानी तो आता है, मोटर और से कोई निकलता समस्या है। है? नहीं, बस यही समस्या है। सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है। क्या कह रहे हो? पीने का पानी भी हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट का नहीं, कोई सीवर लाइन नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। ना कोई सीवर लाइन है, ना गवर्नमेंट का पानी है। ये तो हमने खुद ने अपना बोर करवा रखा है, हम भाइयों ने मिल करके, और जब जाकर वो पानी का गुजार हो रहा पीने वाले का भी। आपका वार्ड जो नगर परिषद के अंदर आता है, नगर परिषद के अंदर जब कोई वार्ड आता है तो उसके बाद तो ऐसी समस्याएं सामने आनी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी देख लो आपके सामने सारी समस्या, हमारे से बहुत सारी समस्या आ रही है। बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। कूड़े की गाड़ी आती है? नहीं, कूड़े गाड़ी हमने आज तक देखी कोई नहीं। झाड़ू लगाने वाले? नहीं, कोई नहीं आता। और अगर हम बात करें आवारा बंदर, आवारे कुत्ता, ऐसी कोई समस्या? नहीं, वो वैसा तो कोई जानवर तो फिलहाल यहाँ पर ऐसे कोई समस्या है नहीं जी। जो सच है हम वही बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलेंगे। हमको सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पानी की, कूड़े की गाड़ी आए, गवर्नमेंट की पानी आए, हमारे सीवर लाइन चालू हो जाए यहाँ पर आकर के। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बिल्कुल हम परेशान इतना है जी, बहुत ज्यादा। और रोड वगैरह सही है? रोड वगैरह कहाँ, कुछ भी सही ना जी। सारा रोड ये तो हमने मलबा अपने पैसों से मलबा पे डलवा करके इसको ये ठीक किया है। अच्छा, रोड पर भी आपने अपने पैसों से? अपने पैसों से हमने डलवाया जी। इसके अंदर मैंने बहुत पैसा खर्च कर चुका हूँ अपने आगे में, बहुत कम से कम 15-20 हज़ार रुपये मैंने खुद ने अकेले ने लगा दिया था रुपया तो रोड में। तो पार्षद के सामने ये सारी बातें रखी है कि हम अपने पैसों से काम करवा रहे हैं। अब हम जितनी भी पब्लिक दिखाओ भाई, सब देखो सारी पब्लिक खड़ी, सब बेचारे सब 200, 400, 500 देने के लिए सब तैयार है भाई। कारो क्या करें? कोई पार्षद सुन रहा नहीं, कोई चेयरमैन सुन रहा नहीं, कोई MLA सुन रहा नहीं, यहाँ पर कोई नहीं सुन रहा हमारी। तो अब क्या करें, मजबूरी हमको खुद को ही करना पड़ेगा। उसको वही हम कमाते। कब तक करेंगे इसको? अब भाई कब तक क्या करेंगे? अब देखो इस हम आज जा रहे हैं सारे लोग, उसको हम जाएंगे और जा करके कहेंगे उसमें नगर पालिका में भैया तो सुनो, फिर ना कर तो क्या करेंगे फिर? पार्षद से आज बात की आपने? नहीं, पार्षद से अब बुलाया, पार्षद भी अब आएगा थोड़ी देर में। तो ये पानी कितने टाइम से भरा हुआ है यहाँ पे? ये इसको हो गए 3-4 साल होगी भरे हुए। 3-4 साल से भरा हुआ हाँ है। जी। तो 3-4 साल में आपने कितनी बार पार्षद से बात की है इस पानी से रिलेटेड? देखो जी, जब भी मिलते तभी क्या है, और वो भी खुद यहाँ कर निकल के जाते हैं। सब पता है, सबको पता है जी सबके बारे में, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब मानसून का सीजन है, मानसून के सीजन में जब यहाँ पे जल भराव होता होगा। हाँ जी, हमारे घर तक पानी पहुँच गया था अभी पिछली साल। तो हमारा घर में से पानी निकाला हमने। घर में छोटे बच्चे हैं? और छोटे बच्चे हैं तो घर में बहुत बड़ी समस्या होगी। अड़ोस पड़ोस इनका तो इतना नुकसान हो गया था, लैट्रिन गटर वगैरह और वो सीवर वगैरह सारे वो बंद हो गए थे, सिम्बर सीवर वगैरह। क्या लग रहा है अब आपको कि आपकी वोट गड्ढे में तो नहीं गई? हाँ जी, अभी तो फिलहाल गड्ढे में ही सब कुछ, हम भी गड्ढे में ही फिलहाल। तो वाले चुनाव के लिए यही सोच रखा कि भाई कोई अच्छा सा बंदा आए और आकर के पहले हमारे यहाँ की समस्या हल करे, तब उसके लिए हम वोट देंगे। वोट हमारे यहाँ पर इतनी है कि हमारे वार्ड में इतनी वोट है कि एक तरफा जीत हो जाएगी बंदे की, जो भी कोई खड़ा होगा। इतनी वोट हमारे पास, लेकिन वो कोई आए आके काम कराए, पहले काम कर। अच्छा, एक बात बताइए, जब पार्षद साहब आए थे आपके यहाँ पे चुनावों के टाइम पे, तो उन्होंने आपको क्या क्या बोला था कि मैं क्या क्या काम करवाऊंगा? देखो जी, यही बोलते हैं सबके, हाँ हाँ बिल्कुल भाई, आपके इसका नंबर है, उसका नंबर है, इसका नंबर है, ये सारा नंबर, पर वो नंबर नहीं, आप मुझे 3 बातें गिनवाइए कि उन्होंने 3 बातों पे ज्यादा फोकस किया था कि क्या क्या काम करवाएंगे। मुख्य 3 बातें। मुख्य 3 बात तो देखो जी, मेरी फिलहाल तो भाई साहब से, मेरी भाई साहब की बात हुई थी, पार्षद साहब से ये बताएंगे किस क्या क्या बात हुई क्या थी। बातें हुई थी? वो तो यही कहते हैं जो रोड बन जाएगा, लेकिन 5 साल से यही गोली दे रहे हैं जो अगले महीने बन जाएगा, अगले महीने बन जाएगा। ऐसे करते करते 4 साल 5 साल निकल गया, फिर इलेक्शन के टाइम आ गया, फिर वो बंदा आएंगे, फिर वही कहानी होगी, लेकिन काम तो कोई हो नहीं रहा है। कोई भी आए पहले काम करे, फिर वोट मिलेगा। हम लोग तो ये मकान बनाए, अगली बार बारिश में हमारे मकान ही बैठ गई बिल्कुल। ये 20-25 हज़ार लगा करके हम लोग मिट्टी गिरवाए, जब भी हमारे मकान में पानी जा ही रहा है। पूरा मकान बैठ गई थी, मेरे अंदर ले पानी पहुंच गया था। अभी भी देखो बिल्कुल पानी एकदम बिल्कुल पास ही में, एकदम अंदर चला जाता है बारिश में, पानी एकदम गेट में पानी चला जाता कितने है। परेशान है इस समस्या? बहुत ज्यादा परेशान है। हमारा बोर बैठ जाता है, बोर में पानी आता ना है, कभी कभी बिल्कुल मिट्टी उठाने लगता है।
बहुत दिक्कत है। हम लोग का तो बिल्कुल आगे पे हैं। इतना कचरा है, इतना हम लोग मकान में पैसे लगाए, कुछ भी हम लोग का सुविधा नहीं मिल क्या रहा। सोचा था कि मकान लेने से पहले क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और आज वो सुविधाएं मिल रही हैं आपको? सुविधाएं तो बहन है, हम लोग सुविधाएं से लिए कि अब पार्षद कहते थे कि ऐसी ना अपना मकान बनता जाएगा, ऐसी पानी का निकास होता जाएगा। अब हम लोग मकान बना लिए और कहीं न निकास हो रहा है, न कहीं जाने को, बच्चे स्कूल जाते हैं तो कहीं न रोड है, न कहीं कहीं फिसल के गिर जाते जिस जगह हैं। मैं अभी मौजूद हूँ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ पर भी कच्ची रोड है ये। अरे ये तो हम लोग बहुत मिट्टी गिरवाए बहन, 25-20 लाख हजार रुपया लगा करके तो हम लोग मिट्टी गिरवाए। जब भी हम लोग खड़े हैं ना तो ये पानी सारा हम लोग अंदर जाता है। अब मकान के अंदर गया, हमारे मकान बैठ गई थी। सबसे पूछिए यहाँ पे हमारे मकान कम से कम इतना नीचे गई है, बैठ गई थी। पार्षद से बात करी? पार्षद से बात तो होती है, कहते हैं कि अब अगले बार ये हो गया था, फिर कैंसिल हो गया, अगले चुनाव में ये सब बनेगा। अच्छा, हाँ यही कहते। तो पार्षद का कर्तव्य बनता है कि वो आपसे आके बात करे। अभी तो उन्होंने देखिए, कभी आपसे ऐसे बात करी, सारे लोगों से मिलकर कभी बात करने की कोशिश की हो, आपकी जो समस्या है उन पे काम करने का सोचा हो कभी? अब हम लोग तो यही, हम लोग जितनी समझ में आता है बोलते हैं भाई रोड के लिए पानी का निकास करिए। अब जब आदमी जो सुने जब ही तो। मैडम जी मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, एक बार मेरे साथ आइए। अच्छा कैमरा से यहाँ पर दिखाओ, जो ये मकान है ना उससे यहाँ पर 30 फुट का रोड है। वो कोई कह देगा वहाँ पर 30 फुट का रोड है, दिख रहा है जहाँ पर हम खड़े हैं ये। लेकिन यहाँ से दिखाई दे रहा है वो पानी का दलदल, पानी का कचरा है, कचरा। बाकी ये बीच में प्लाट है, फिर ये रास्ता हम जिसमें खड़े, ये 18 फुट का रास्ता है। हाँ सरकारी बांध है ना, सरकारी बांध है। वो कचरा है वो किसका है? आसपास के लोगों ने तो डाला होगा ना वो कचरा भी। मैडम गाड़ी तो आती नहीं है, गाड़ी आती नहीं तो कचरा कहाँ डालेंगे फिर बताओ? जो पानी लगा है ना सरकारी बांध क्या है। कह रहे हैं? वही जो मकान बना रखा है बंदे ने, जिस बंदे ने मकान बना रखा है वो बाहर का रहने वाला है। अच्छा, ठीक है, तो मकान बंद रहता है? नहीं किराए पे रहते हैं बंदे, पर वो परेशान रहते हैं क्योंकि इधर निकलने का वो नहीं है। जबकि 2 गेट लगा रखा है, कि इधर भी गेट है, उसका उधर भी है। पर यहाँ जब पानी भरा पड़ा है तो उसमें बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। किसी के मतलब मान लीजिए 4 साल के 5 साल के बच्चे हैं, तो डर के मारे इधर निकलने नहीं देते हैं। इसमें मतलब एक बच्चा डूबेगा अगर तो वो मतलब बाहर नहीं निकल पाएगा। अच्छा, उसमें डूब सकता है वो बच्चा। इतना पानी भरा पड़ा है उसमें। मतलब हमारे समझिए कमर के बराबर उसमें गड्ढा है। और ये कबाड़े की बात है तो मान लीजिए खाली पड़ा है तो लोग कबाड़ा डाल दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कचरा डालना भी तो गलत है ना। अगर गाड़ी नहीं आती है अगर मैडम, गाड़ी नहीं आती है तो आप अपने पार्षद के पास जाइए। मैडम हमने सब बहुत कुछ बोला है, ऑप्शन है आपके सब पास, कुछ बोला लेकिन गया किसी है। के घर के सामने ऐसे कचरा डालना, और इससे तो बीमारियां पनपेंगी ना। तो बीमारी तो पड़ नहीं रही है। सभी लोग जितने दूर में जो लोग हैं सभी परेशान हैं। किसी के बच्चे की बीमारी है, किसी को कोई तबीयत खराब है। सब बाहर कमाने वाले हैं, अब बाहर से आए हुए हैं, यहाँ कमा रहे हैं, खा रहे हैं। ठीक है, संडे की छुट्टी मिली, आज हमारी संडे की छुट्टी है। हम ऑलरेडी मान लीजिए हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आज संडे की छुट्टी है, हम क्या करेंगे? बच्चों को देखें या मान लीजिए रास्ता देखें। तो आप लोग आए हैं तो हमारी जो समस्या है वो हमने आप लोगों को बता दिया है कि हमें सबसे पहले तो ये रोड का जो ये पानी आ रहा है, पानी ये हनुमान मंदिर के पास से पानी नहीं करते हैं तो हम अपने दम पे करेंगे। फिर अपने दम पे मान लीजिए हम चंदा इकट्ठा करेंगे। भाई तुम तो दो, पहले से भी तो यही करते आ रहे हैं। करते आ रहे हैं 4 साल से कर रहे हैं मैडम। हमारे आगे चल के देखिए, हमने कम से कम 15,000 का मलबा डलवा रखा है उसमें। नहीं तो पार्षद को इसीलिए चुना था क्या आपने? तो मैडम पार्षद जब नहीं सुन रहे हैं, चेयरमैन हमारे, क्यों नहीं सुनेंगे वो? अब कितना सुनेंगे बताइए? हम तो जा ही रहे जाइए हैं उनके घर पे। अब मैडम ये मान लीजिए अब हम लोगों के पास टाइम भी तो नहीं है कि डेली जाए उनके पास। सुबह 7 बजे उठना है, 7 बजे ड्यूटी लेकिन जाना ये भी है। तो बड़ी समस्या है ना। ये बड़ी समस्या तो है। इसमें कितने आदमी गिर जाते हैं, किसी का चप्पल दब जाता है, किसी का कोई गिर गया, कोई कुछ हो जाता मैं है। देख रही हूँ मेरे पास यहाँ पर बाइक वाले गिर 2 जाते साल हैं। से लेकर 10 साल तक के सारे बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर, और यहाँ से ही बच्चे आते मैडम, जाते होंगे, कैसे स्कूल भी जाते होंगे, कॉलेजेस भी जाते होंगे बच्चे। अभी मेरी माँ गाँव से आई है। हाँ। मैं अपनी माँ की बात बता रहा हूँ। मेरी माँ एक दिन जा रही थी खोरी अड्डे। खोरी हमारा मार्केट पड़ता है यहाँ पे। ये जैसे नाली टपी, उसके घुटने मतलब छिल गया। वो देखिए वहाँ से कैसे जा रहे हैं लोग। वो देखिए आप वहाँ कैमरामैन से मैं कहना चाहूंगी वो दिखाए वहाँ पे कैसे। आप वहाँ दिखाइए ना, वो बाइक गिर गया, वहाँ पे बाइक गिर रहा है, उसको दिखाइए आप। वो सामने गिर रहा है, मेरी माँ का पैर घुटना छिल गया है। तब हमने ये सब हम लोग इकट्ठे हुए, हमने कहा यार इसको रोड को निकालते हैं, कैसे भी करके बनवाते हैं। पार्षद के पास जाते हैं, पार्षद जी बोलते हैं कि आज नहीं तो कल बनेगा, जरूर बनेगा। काफ़ी समय हो गया, 4 साल हो गया इस काम को करते हुए, पर नहीं हो पा रहा है। हमारी समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हमने यहाँ पे मान लीजिए मकान लिया, ज़मीन खरीद के हमने बना लिया। जो डीलर था यहाँ पे वो तो अपना ज़मीन काट के चला गया, उसने नाली और ये रोड का सुविधा नहीं दिया।
तो क्या लग रहा है यहाँ पे गलत रह रहे हैं आप? बहुत बहुत बेकार जगह पे हैं हम। हमारा तो वो पूरा देखिए ना, पूरा घर डूब गया है। ये मेरा आपका ही घर है? हाँ, डेली 4 दिन पर सफाई करती हूँ नाली, नहीं तो पानी पूरा दीवार डूब जाता ये है। आपका बच्चा है छोटा? ये पोता है मेरा। पोता है इनका। हाँ तो ये पोता है। अभी देखिए कितना छोटा है, अब इसे बीमारियां होती होंगी, इस पानी में कीड़े पनपते होंगे, मच्छर हाँ, पनपते होंगे। घर तक आता है कीड़े। वो तो मैं वो डाल डाल के धुलाई करती हूँ ना, जब सही है। पूरा रोड तक का पानी मेरा उधर आता है। क्या कभी सोचा था कि इस तरीके के माहौल में रहना हम नहीं पड़ेगा? आए थे जखनी सूखा था, मैडम आए थे वो तभी जब वो सूखा स्थिति पड़ा नहीं था, थी। वो बाद में जब हम पूरा यहाँ पानी पे आता। मकान लिए थे, जब हमने यहाँ पे प्लॉट लिया था, वो स्थिति नहीं थी। पर आने वाले समय में 2-3 साल के बाद से ये पानी आ रहा है। हनुमान मंदिर जो हमारे रामपुरा के अंदर है, वहाँ तक का पानी यहाँ आ रहा है। रोड तक का पानी आता है इसमें। और जो यहाँ नगर परिषद में आने के बावजूद तो ये समस्याएं नहीं होनी चाहिए थी। जी बहुत समस्या है। और अगर हम बात करें विकास की, ये तो चलो पानी की बात हुई, ये आपकी समस्याएं, इसके अलावा रोड और आप देख ही रहे हैं। हाँ। रोड अभी तक नहीं बना है। बाकी और तो पूरे एरिया का ऐसा ही रोड है? नहीं और एरिया का बना हुआ है। ये 3 रोड बाकी है। एक तो ये रोड बाकी है, इस गली में बाकी है, और ये मेन रोड जो है वहाँ लास्ट वो खंबे के पास से बाकी है। मतलब वो भी रोड बना हुआ है। नगर परिषद की गाड़ी आती है यहाँ पे कचरा उठाने के लिए? आती है मैडम, पर वहाँ से वो वापस चली जाती है, इधर नहीं आती है। और इसकी वजह कभी जानने की कोशिश की कि इस तरफ क्यों नहीं आती है? मैडम वो कहता है कि पानी भरा पड़ा है, कैसे आऊँ मैं? अगर वो आपको ये बोल रहे कि पानी भरा पड़ा है, मैं उधर की साइड कैसे आऊँ, तो आपने कभी ये बोला कि हम कैसे जाते होंगे? ये सोचा है कभी? बोले हैं मैडम, बहुत आदमी बोले हैं। क्योंकि ये तो काम है उनका। तो उनका काम है, हमने भी बोला है कि हम कैसे उधर जाएं। जब तुम ये बात कह रहे हो कि पानी भरा पड़ा हम कैसे जाएं, तो लास्ट में मजबूरी क्या होता है कि ये खाली प्लॉट पड़ा है, ये गवर्नमेंट की प्लॉट है। मतलब जो भी मैं तो ये जानता हूँ कि ये गवर्नमेंट की प्लॉट है, तो जो भी इधर अगल बगल के लोग हैं यहाँ कपड़ा डाल देते हैं। यही सिस्टम है बस। हुआ है, मैं देख रही हूँ यहाँ पे तमाम लोग खड़े हुए हैं और सबके सब परेशान है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब परेशान है। मैम ग्रामीण जनता बहुत परेशान है। मैं एक छोटी सी कोचिंग चलाती हूँ, और जब कोचिंग के बच्चे आते हैं तो कई बच्चों के चप्पल फंस जाते हैं, गिर जाते हैं, कॉपी किताब गंदे हो जाते हैं। बच्चे भी हमारे आने में बहुत असमर्थ है। कई ट्यूशन के बच्चे हमारे छोड़ दिए रास्ता की वजह से, और नहीं हो पा रहे हैं। मैम ये गंदगी साफ, हम लोगों ने खूब मिट्टी गिरवा ली, बहुत पैसे इकट्ठा कर करके मिट्टी डाल ली, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ। आपने भी बताया कि आप एक कोचिंग रन करती हैं, कोचिंग में छोटे छोटे बच्चे आते होंगे। जी मैम। तो बच्चों के साथ तो ये बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और इसके वजह से बच्चे आ भी नहीं पा रहे हैं। 10-15 बच्चे हमारे रास्ता की वजह से छोड़ दिए हैं कोचिंग। ये मेरा छोटा सा कोचिंग है मैम, इसकी वजह से मैंने 3400 रुपये की मिट्टी भरवा चुकी है अब तक, लेकिन पानी का कोई समाधान नहीं हुआ मैम। तो ये सारी समस्याएं पार्षद के सामने रखी? पार्षद वोट के टाइम यही बोलते हैं कि समय आएगा तो मैं ठीक कर दूंगा, वोट दो। वोट के बाद सब बदल जाते हैं मैम। इनका वोट है यहाँ का? हाँ, वोटर कार्ड हमारे 5 जने के वोट जाती है हमारे घर से, हमारे दोनों बच्चे के, हमारे जीजा जी के भी यहीं के हैं, हमारे दोनों मियाँ बीवी के 5 वोट जाते हैं हमारे घर से। जब तो कहते हैं कि नाली की समस्या खत्म हो जाएगी, जब वोट लेना रहता है नाली की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन वोट लेने के बाद कोई पलट के देखता सोचिए भी आप एक घर से 5 वोट जा रही है, उसके बाद भी आपको ये सारी समस्याएं फेस करनी पड़ रही है। तो आने वाले चुनावों में क्या आप उन्हें वोट देंगे? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। पहले उनसे ये वादा के साथ उसको कोरे कागज में साइन करो कि हम नाली बनवाएंगे, तो वोट के लिए हम लोग तैयार हैं। मैम लेकिन वादे और कोरे पेज और ये सब तो रखे रह जाते हैं। जब तक आप जमीनी स्तर पर काम नहीं देखेंगे तब तक तो कैसे ही विकास होगा ना? बिल्कुल मैम, प्रयास रहेगा कि जो अच्छा नेता हो, अच्छा लीडर हो, उसको वोट दें जो इन कामों में हमारे आगे बढ़ा सके। तो ये थे वार्ड 60 के निवासी, और आपने देखा यहाँ पे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी परेशान हैं, और परेशानी सिर्फ एक है, इस पानी के दलदल की परेशानी। आए दिन बच्चे इसमें गिरते हैं, आए दिन बड़े बूढ़े इसमें गिर जाते हैं। और बात करें विकास की, तो यहाँ के निवासियों का कहना है कि पिछले 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। आज मैं जिस सड़क पर खड़ी हूँ, मैं देख रही हूँ सड़क भी बिल्कुल टूटी फूटी सी है, और ये भी इन लोगों ने अपने पैसों से बनाई है। तो मेरा पार्षद साहब से यही सवाल है, साहब आपने पिछले 5 सालों में करा क्या है? क्या चुनाव के टाइम पे आए थे तो यही वादे किए थे ना आपने, अच्छी सड़क देंगे, पानी की समस्या नहीं होगी, गंदगी की समस्या नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब परेशान है। आपने किया क्या है पिछले 5 साल में? मेरे चैनल के माध्यम से मैं आज आपसे ये सवाल कर रही हूँ। सब लोग परेशान है और सबकी एक ही समस्या है, मैम हम कैसे सरवाइव करेंगे? मकान लेने से पहले हमने सोचा था हम अच्छे माहौल में रहेंगे, यहाँ पर ना तो बच्चों के लिए कोई अच्छा माहौल है, और गंदगी तो यहाँ पे अंधाधुंध है। बच्चे स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे कीड़े पनपते हैं, मच्छर पनपते हैं, ऐसे में बच्चा कैसे रहेगा? आए दिन बीमारियों का सामना करना पड़ता है।